हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। अ, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन करने वाला हूं, जो मुझे लगता है कि इस बात में डिस्कशन होना चाहिए। और चूँकि मेरे चैनल में भी लगभग 10,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे पे भरोसा करके अपना भरोसा दिखाया और हमारे साथ जुड़े हैं, तो मुझे लगा कि ऐसी बातों पे एक डिस्कशन होना चाहिए ताकि आप सभी को कोई गुमराह ना कर सके। ठीक है। जैसे अभी सभी आप सभी को पता चलता होगा कि बहुत सारी ऐसी कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पे एक तरह से बोल लो एक रेड लिस्ट में वो आ गए हैं। ठीक है। मतलब रेड लिस्ट का किसी को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, बस मेरा कहने का मकसद ये है कि लोग कोचिंग संस्थाओं के नाम पे बच्चों का भरोसा जीतने के साथ साथ भरोसा जीतते हैं, और उसका मेन मकसद उनका होता है कि उनसे पैसा किस तरह से ऐंठा जाए, पैसा कैसे निकाला जाए। तो एक तरह से स्कैम चल रहा है कोचिंग संस्थाओं का। तो आखिर इन सब से कैसे बचा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब नए तैयारी करते हैं तो उनको लगता है कि कोचिंग संस्थान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपना जो लक्ष्य है, जो हमारी अच्छे से तैयारी होगी और हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा जाएंगे। तो ये कोचिंग संस्थाओं से हालांकि मतलब कैसे निजात पाया जाए, उन सब से कैसे बचा जाए और हम अपनी खुद के मेहनत से एक जॉब को सेलेक्ट कर लें या फिर एक जॉब में हम जॉब पा जाए, कैसे किया जाए। देखिए, मैं खुद भी बहुत लंबे समय से तैयारी करते रहा हूँ, अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ और आप सभी को पढ़ाता हूँ, और मैं एक अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को पता ही है। और मैं ये एकदम ईमानदारी से आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं किया है। खुद की मेहनत से अपनी खुद के ऊपर भरोसा रख के मैंने जॉब पाया, और एक नहीं, मैंने 3-4 जॉब निकाला भी है, और अंत में मैं एक जॉब में अपना एक सेटिस्फाइड हूँ। और आप सभी को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जब समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियोज़ लाते रहता हूँ। चलिए बताते हैं कि आखिर कैसे तैयारी किया जाए। देखिए, कोचिंग संस्थाएं हालांकि ये लूटती कैसे हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे कोचिंग संस्थान ऐसे ही हैं, कुछ तो अच्छे ही होंगे, परंतु ज़्यादातर लोगों का जो मकसद होता है कोचिंग संस्थान का कि पैसा कमाया जाए, उनके लिए एक बिजनेस है। लेकिन जो पढ़ने जाते हैं वहाँ पे, उनके लिए तो ये बिजनेस नहीं है भाई। ठीक है, उनके माँ बाप का मेहनत होता है, उनके मेहनत से जो पैसा वो कमाते हैं, उनको पाई पाई जोड़ के पढ़ने के लिए भेजते हैं कोचिंग संस्थान को, और कोचिंग संस्थान क्या करती है, उनसे लूट लेता है, सिलेक्शन भी नहीं होता। तो अंत में ये मकसद है मेरा इस वीडियो बनाने का कि मैं ये बता सकूं आप सबों को कि कोचिंग संस्थान के चक्कर में ना पड़ते हुए भी हम कैसे अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। देखिए, एक चीज़ को तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको कभी भी कोई सा भी जॉब में अगर आपको सिलेक्शन मिलेगा तो उसमें कोचिंग संस्थान का, अगर मान लो उसमें हिस्सेदारी होगा भी, तो 5 से 10%, उससे ज़्यादा हिस्सेदारी किसी भी कोचिंग संस्थान की नहीं होती है। 100% में से 95% जो है सिलेक्शन जो है केवल आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, आपकी किस तरह की लगन है उस पर डिपेंड करता है, अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। और अगर ये आपका सही है, अगर आप अच्छी क्षमता है, अच्छे से मेहनत कर रहे हों, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज न कल आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो बात ये आती है कि क्या कोचिंग संस्थान हमको जाना पड़ेगा। तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में आजकल इतनी सारी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, जिस कोचिंग संस्थान में आप जा रहे हैं पढ़ने, भरोसा है आपको कि नहीं ये कोचिंग संस्थान जो है हमको जॉब दिला देगा, हमारी तैयारी अच्छा करवा देगा, तो भाई उसका स्टडी मटेरियल भी मार्केट में मिलता है। तो आप क्यों ना उसका स्टडी मटेरियल ले लें, पहली बात। ठीक है, अगर आपको उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना ही भरोसा है तो आप उसका स्टडी मटेरियल ले लीजिए और अपनी तैयारी खुद करें, खुद का मेहनत उस पर 100% लगा दें। ठीक है, मतलब स्टडी मटेरियल है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि एक महंगे शहर में जाएं, आप वहाँ पे लाखों रुपए खर्च करें और तैयारी करें और अंत में रिजल्ट के नाम पे कुछ भी नहीं, आपका केवल पैसे का वेस्टेज है। ठीक है, तो आप क्या करें, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मटेरियल खरीद लें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, पहली बात। दूसरी बात कि आपको मेहनत तो करना ही होगा। 95% जो रिजल्ट होगा वो आपकी वजह से होगा, ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट करा देगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट मेन वो इसलिए ऐसा करते हैं, देखिए, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हो थोड़ा सा, या फिर अपना नाम ही एनरोल किए हो, वो नाम उनके पास स्टोर हो जाता है, और बाद में जब आप
कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ ही दिए हों, खुद के मेहनत से किए हों, और जब वो सिलेक्शन आपका हो जाता है तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करती है, आपका नाम को शो ऑफ करेंगे कि भाई देखिए ये जो है बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है और सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और उस बैनर में आपका फ़ोटो लगाएगा, प्रचार प्रसार करेगा और फिर कुछ बच्चों को वापस अपने पास अट्रैक्ट करेगा ताकि फिर से पैसा कमाया जा सके, ठीक है। तो ये उनका ये होता है, मतलब कहने का मतलब कि वो टॉपर खरीदना जानते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है आज के, टॉपर्स खरीदते हैं। और टॉपर्स कैसे बनते हैं? तो खुद के मेहनत से। आप कोई सा भी टॉपर के बाद आप उनका इंटरव्यू देखें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके पीछे मेनली उनका जो खुद का मेहनत है वही मैटर करता है, ठीक है। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अपने मेहनत पे भरोसा रखें, खुद की लगन पे भरोसा रखें, और अच्छे तरीके से आप क्या करें, एक टाइम टेबल बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं, जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, और उसके हिसाब से पढ़ाई करें। कोई भी ज़रूरत नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए, खुद के पे ऊपर भरोसा रखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अपने माँ बाप के पैसा बचाएं, वेस्ट ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है महंगाई कितनी है आजकल। इसीलिए मैं कहूँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में ना रहें, अपने मेहनत पे भरोसा रखें, पैसा बचाएं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। बस इतना ही समझाकर मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं किसी वीडियो में। धन्यवाद।